Hello friends, once again welcome back to my YouTube channel Best Knowledge. First of all, please don't forget to like and comment my videos. So आज हम पढ़ेंगे बीएससी थर्ड सेमेस्टर में मैथ्स में फर्स्ट बुक अलजेब्रा। मैथ्स की जो फर्स्ट बुक है बीएससी थर्ड सेमेस्टर की, उसका नेम है अलजेब्रा। ठीक है, जिसका एक लेक्चर हो चुका है, जिसमें हमने स्टार्ट करा था चैप्टर नंबर 4 ग्रुप्स, जिसका एक लेक्चर हो चुका है। तो आप सबसे पहले मेरा प्रीवियस का लेक्चर देख लें, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया है, आप वहाँ से जाकर मेरे प्रीवियस का लेक्चर देख लें, तभी ये लेक्चर देखें, क्योंकि ये वाला लेक्चर प्रीवियस लेक्चर से कनेक्ट है, तभी आपको ये वाला भी लेक्चर समझ में आएगा। तो मैंने उस लेक्चर में काफ़ी टॉपिक्स कवर कर दिए थे। अब मैं आगे का चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ, आगे की टॉपिक्स पढ़ाने जा रही हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये वाला क्वेश्चन समझेंगे, ये वाला एग्जाम्पल समझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। सो देखिएगा, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में तो ग्रुप की डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज़ और 2 से 3 प्रूफ कराए थे, और आज हम ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिएगा किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं आपके। ये थियोटिकल बुक है, तो इसमें मैं लिख कर एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, मैंने नोट डाउन कर लिया है, फिर मैं उसके बाद आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, डज द सेट आई का मीन्स है यहाँ पर जो सेट है वो इंटीजर्स नंबर्स का सेट है। ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स नंबर ऑफ ऑल इंटीग्रल फॉर्म अ ग्रुप with respect to binary operation ये स्टार defined on it's as follows: a star b equals to a plus b plus 1 for every condition a और b belong करेगा I से। मतलब कि एक हमने सेट लिया है, कैसा सेट लिया है, इंटीजर्स नंबर का सेट लिया है। ठीक है, वो क्या ग्रुप है ये पूछ रहे हैं, क्या वो ग्रुप है सेट ऑफ इंटीजर्स अगर उसमें कोई ऑपरेशन लगाते हैं स्टार वाला। ठीक है, और उसको डिफाइन इस तरह से करते हैं, ए स्टार बी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस 1 फॉर एवरी कंडीशन ए और बी, यानी कि ए और बी दो एलिमेंट्स हैं जो कि बिलोंग कर रहे हैं सेट ऑफ इंटीजर से। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम लेट कर लेंगे वी हैव आई, यानी कि सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होता है। मैंने कल आपको बताया था कोई भी ग्रुप क्या होता है, सेट होता है। कोई भी ग्रुप क्या होता है, सेट होता है, और उसको ग्रुप सेटिस्फाई करने के लिए हम उसमें 4 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करते हैं, जो कि मैंने अपने प्रीवियस वाले लेक्चर में आपको बताई थी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इंटीजर्स क्या होते हैं, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, यानी कि पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स कंटेंट करता है सेट ऑफ इंटीजर। सो यहाँ पर मैंने एक सेट बनाया है जिसमें मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही नंबर्स दिखाए हैं जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं। तो आपको इंटीजर्स को पता है, आपने एक सेट यहाँ पर बना लिया जो कि इन्फिनिटी तक है। उसके बाद हमें यहाँ पर एक ऑपरेशन दिया हुआ था, क्वेश्चन में गिवन था, उस ऑपरेशन का हम यूज़ करेंगे। सो हमने नोट कर लिया ए स्टार बी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस 1। ठीक है, उसके बाद हम इसमें एक एक करके प्रॉपर्टी लगाएंगे ग्रुप की। तो ग्रुप की फर्स्ट प्रॉपर्टी थी क्लोजर एक्सियम। ग्रुप की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी उसको बोलते हैं क्लोजर एक्सियम। इसमें क्या होता है, 2 एलिमेंट हैं जो कि बिलोंग करने चाहिए उस ग्रुप से, और ग्रुप हमने क्या कंसिडर करा है, यह क्वेश्चन में गिवन था सेट ऑफ आई। इट मीन्स इंटीजर्स नंबर का ग्रुप है, तो हमने 2 एलिमेंट लिए हैं जो कि बिलोंग कर रहा है आई से। जब उन दोनों में ऑपरेशन लगाया तो क्या आना चाहिए, उन दोनों को ऐड करके +1, वो भी बिलोंग करना चाहिए आई से। ठीक है, ये क्वेश्चन में ही था फर्स्ट वाला, तो कि अगर 2 एलिमेंट में ऑपरेशन लगाया तो उन दोनों को ऐड करके +1 करेंगे तो वो भी बिलोंग किससे करना चाहिए, आई से। सो हमको यहाँ पर हमने दिखा दिया, हैंस क्लोजर एक्सियम इज सेटिस्फाई, क्लोजर लॉ जो है वो सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा सेकेंड प्रॉपर्टी होती है ग्रुप की एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में 3 एलिमेंट्स लेते हैं। कितने एलिमेंट्स लेते हैं, 3 एलिमेंट्स, ए बी सी, हमने 3 एलिमेंट ले लिए हैं जो कि बिलोंग कर रहे हैं सेट ऑफ आई से। ठीक है, उसके बाद हम इसमें भी सेम प्रॉपर्टी लगाएंगे, ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी। मतलब कि पहले ए स्टार लिख के लास्ट के 2 एलिमेंट में ऑपरेशन, फिर फर्स्ट वाले के साथ ऑपरेशन, फिर स्टार्टिंग के 2 एलिमेंट्स में ऑपरेशन, और फिर नेक्स्ट लास्ट के एलिमेंट में ऑपरेशन। इस तरह से इसको लिखते हैं। वो दोनों कैसे होंगे, इक्वल। तो देखिएगा, सॉल्व करके देखिए, अगर इक्वल आ रहे हैं तो इसका मतलब आपका एसोसिएटिव लॉ भी सेटिस्फाई हो रहा है। सो देखिए, ए स्टार बी स्टार सी, बी स्टार सी को किस तरह से लिख सकते हैं, बी प्लस सी प्लस 1। ए स्टार बी प्लस सी प्लस 1 को इस तरह से लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी एंड देन +1 + 1 2।
नीचे देखिएगा ए स्टार बी स्टार सी, इसको कैसे लिख सकते हैं? देखिए ए स्टार बी को कैसे लिख सकते हैं, क्वेश्चन में ही गिवन है ए प्लस बी प्लस वन। देखिएगा क्वेश्चन में गिवन था, हमें ए स्टार बी को किस तरह से लिख सकते हैं, ए स्टार बी को किस तरह से लिख सकते हैं हम, ए प्लस बी प्लस वन। ठीक है, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ये देखिएगा, सो इसी यहाँ पर हमने इसका यूज़ किया है ए प्लस बी प्लस वन। उसके बाद स्टार सी, यानी कि पूरा ये वाला टर्म एक हो गया। अब इसके साथ कोई भी चीज़ स्टार में है तो क्या कहेंगे, ए प्लस बी प्लस वन प्लस सी प्लस वन। तो इसको भी ऐड करेंगे तो ये, तो दोनों हमें सेम मिल गए। इसका मतलब एसोसिएटिव लॉ भी सेटिस्फाई हो गया। देखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। स्टार अगर किसी एलिमेंट के साथ स्टार लग रहा है, ये पूरा एक एलिमेंट कंसिडर कीजिएगा, इसके साथ अगर स्टार लग रहा है तो इसका मतलब है इसके साथ जो ऑपरेशन लग रहा है उसको क्या करना है, सबको ऐड करना है। ए प्लस बी प्लस वन एंड उसके साथ एक बार प्लस वन करके और लिख देना है। ठीक है, अगर किसी के साथ स्टार लग रहा है तो इस पूरे को एक एलिमेंट कंसिडर करा, फिर ए प्लस बी प्लस वन एक एलिमेंट, दूसरों को ऐड करके लिखना है दूसरे एलिमेंट को, प्लस सी एंड देन प्लस के वन। अगर ये चीज़ क्लियर ना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं क्लियर कर दूँगी। अब आता है थर्ड प्रॉपर्टी, एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट में हमने क्या कंसीडर करा कि ई जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो भी बिलोंग कर रहा है आई से, और ए एक एलिमेंट लिया है वो भी बिलोंग कर रहा है आई से, सेट ऑफ इंटीजर से। तो ई मैं आपको बार बार बताती हूँ, ई जो होता है आइडेंटिटी एलिमेंट होता है उसको हम वन बोलते हैं, ई ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले आपके एमसीक्यू जो ओएमआर पैटर्न्स के जो पेपर होगा ओएमआर पैटर्न पर, उनके लिए मैं ये बता रही हूँ कि आइडेंटिटी एलिमेंट अगर पूछते हैं तो आपको ऑप्शन दे देंगे। व्हाट इज़, क्वेश्चन होगा व्हाट इज़ आइडेंटिटी एलिमेंट, और उसमें बहुत सारे ऑप्शन होंगे, ई आई ए कुछ भी लिख देंगे, बी एलिमेंट्स, तो आपको टिक करना होगा ई, बिकॉज ई इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट। क्लियर है? अब देखिएगा इसमें भी सेम ऑपरेशन लगाएंगे, ऑपरेशन है स्टार का, तो ए स्टार ई इक्वल्स टू ए, ई स्टार ए। एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में क्या होता है, एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में होता है कि क्या करते हैं, किसी भी एलिमेंट की आइडेंटिटी एलिमेंट में ऑपरेशन लगाने पर हमें वही एलिमेंट वापस मिल जाता है। तो वही क्या है हमने, फिर ए स्टार ई अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन क्या होता है, किसी भी एलिमेंट में स्टार लगाते हैं तो उन दोनों को ऐड करके प्लस वन लिख देते हैं। वही करा, एलिमेंट को आइडेंटिटी एलिमेंट को ऐड करा और प्लस वन लिख दिया। ठीक है, प्लस वन लिख दिया। और ए, अब देखिए यहाँ पर ए जब भी इधर से इधर कैंसिल हो जाएगा, ए इधर जाएगा इक्वल्स टू के माइनस ए से ए कैंसिल, ई प्लस वन, ई की वैल्यू कितनी आ गई माइनस वन। तो मैंने बताया था आइडेंटिटी एलिमेंट आपकी वन माइनस वन कुछ भी हो सकती है। क्यों हो सकती है, अकॉर्डिंग टू योर ग्रुप, जो ग्रुप है उसमें प्लस वन भी है माइनस वन भी है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट आपकी प्लस वन भी हो सकती है और माइनस वन भी हो सकती है। दस देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी एलिमेंट माइनस वन जो कि बिलोंग कर रहा है इंटीजर से। ठीक है, बिलोंग देखिएगा माइनस वन आपका बिलोंग कर रहा है सेट से, इस ग्रुप से, तो ये सेटिस्फाई कर दी इसने कंडीशन। फोर्थ आपकी कंडीशन होती है एक्सिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। इसमें क्या होता है, हमने कंसिडर करा कि ए इनवर्स है जो कि इनवर्स एलिमेंट है ऑफ ए का, तो इन दोनों का स्टार भी क्या होगा आइडेंटिटी एलिमेंट। ये भी इसका ही रूल होता है कि किसी भी इन्वर्स में उसी एलिमेंट का ऑपरेशन लगाते हैं तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है। सो देखिएगा वही करा है, इन दोनों का स्टार है तो मैंने क्या बताया, दो एलिमेंट में स्टार ऑपरेशन लगाया तो ऐड करेंगे प्लस वन करेंगे इक्वल्स टू ई करेंगे अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, बिकॉज क्वेश्चन में गिवन है अगर दो एलिमेंट में स्टार लगाओ तो उन दोनों को ऐड करके प्लस वन कर दो, दो एलिमेंट में स्टार लगाया तो उन दोनों को ऐड करके प्लस वन कर दो। ठीक है, इक्वल्स टू ई, ए प्लस ए इनवर्स प्लस वन, तो देखिएगा ए प्लस ए इनवर्स प्लस वन इधर जाके माइनस का, तो माइनस टू अपॉन माइनस ए। तो इस तरह से दस देयर एग्जिस्ट इनवर्स एलिमेंट माइनस टू माइनस ए बिलोंग्स टू आई। सो हमने देखा फोर प्रॉपर्टीज़ होती हैं ग्रुप की, अगेन बताने, क्लोजर एक्सियम, एसोसिएटिव लॉ, एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एक्सिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, जो कि फोर प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो गई हैं। हैंस द सेट ऑफ इंटीजर्स फॉर्म अ ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार, यानी कि सेट ऑफ इंटीजर फॉर्म कर रहा है एक ग्रुप को बिकॉज इसने फोर प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करती हैं विद रेस्पेक्ट टू ये जो बाइनरी ऑपरेशन लगा है स्टार। आई थिंक आपकी क्लियर हो गया, और इसी टाइप के क्वेश्चंस प्रूफ करने के लिए एग्जाम्स में आ जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बस ऑपरेशन चेंज कर देते हैं। किस तरह से ऑपरेशन चेंज कर सकते हैं, वो स्टार के बदले आपको यहाँ पर प्लस दे सकते हैं या फिर आपको डॉट दे सकते हैं।
और आपका ग्रुप भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर आपका सेट भी चेंज कर सकते हैं। किस तरह से, यहाँ पर सेट ऑफ इंटीजर्स दिया है, आपको सेट ऑफ नेचुरल नंबर दे सकते हैं, सेट ऑफ रेशनल नंबर दे सकते हैं, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स दे सकते हैं। इस तरह से आपको क्वेश्चंस को बनाकर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा खासा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये वाला। तो ये इंपॉर्टेंट लगा लेना और आप कर लेना अच्छे से। क्वेश्चन है, शो दैट द सेट ऑफ मैट्रिक्स, एक अब की बार हमें सेट किसका दे रखा है, मैट्रिक्स का सेट दे रखा है, वेयर एल्फा इज़ रियल नंबर, एल्फा क्या है, रियल नंबर है, फॉर्म अ ग्रुप अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। हमें इसको शो करना है, ये हमें सेट ऑफ मैट्रिक्स दे रखा है, ए अल्फा इक्वल्स टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। हमें इसको क्या करना है, हमें इसको ग्रुप प्रूफ करना है, ठीक है। और कैसे, एक ऑपरेशन लगा के, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, यहाँ देखिए यहाँ लिखा है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन लगाकर हमें इसको ग्रुप सेटिस्फाई करना है, ठीक है। तो ग्रुप की 4 प्रॉपर्टीज़ ही लगाएंगे हम। उससे पहले सबसे पहले हम लिख लेंगे कि हमें ये सेट ऑफ मैट्रिक्स है, इसको हमने ग्रुप कंसिडर किया। तो ग्रुप कंसिडर करने में ऐसे लिखते हैं, ए अल्फ़ा सच दैट ए अल्फ़ा इक्वल्स टू कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। सो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्लोजर एक्सियम, सबसे पहले फर्स्ट लॉ लगाते हैं। तो क्लोजर एक्सियम के लिए हमने क्या करा, क्लोजर एक्सियम के लिए हमें कितने एलिमेंट्स लेने होते हैं, 2 एलिमेंट्स। तो क्लोजर एक्सियम के लिए हमने 2 एलिमेंट्स ले लिए, ए अल्फ़ा एंड ए बीटा, जो कि बिलोंग कर रहे हैं ग्रुप से। तो हमने यहाँ पर पढ़ा था कि हमें कौन सा ऑपरेशन लगाना है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए अल्फ़ा डॉट ए बीटा, हमने इनको ब्रैकेट्स को, ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में उतार लिया है। अब मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है, मैं डीपली नहीं समझाऊंगी, ऊपर से बता दूंगी आपको, क्योंकि मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है, आप वहाँ से पढ़ कर आए होंगे। कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, बीच में प्लस होता है लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा, क्लियर। कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट एलिमेंट से, सेकंड एलिमेंट की सेकंड एलिमेंट से, इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा साइन अल्फा माइनस के कॉस बीटा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इस तरह से करते हैं। तो कॉस रो कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा, तो ये माइनस का है तो माइनस का साइन बाहर आ गया, साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा, माइनस का साइन है तो माइनस आ गया, क्लियर है। ऐसे ही करते हैं सिमिलरली सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस, मैंने बताया बीच में प्लस आता है लेकिन यहाँ पर नेगेटिव साइन था तो माइनस का आ रहा था, फिर कॉस अल्फा साइन बीटा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा, बीच में प्लस, सेकंड रो सेकंड कॉलम, साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा और साइन माइनस का, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस का कॉस अल्फा कॉस बीटा। आई थिंक अगर मल्टीप्लिकेशन आपको नहीं भी पता होगा मैट्रिक्स का तो क्लियर हो गया होगा। बाकी आप देखिएगा ये फॉर्मूले बन रहे हैं, फॉर्मूले होते हैं कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा होता है कॉस अल्फा प्लस बीटा का, माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा होता है माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा का, ठीक है। मैंने इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया तो ये साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, फॉर्मूला होता है साइन अल्फा प्लस बीटा का, माइनस साइन बीटा साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा होता है कॉस अल्फा प्लस बीटा का। अगर फॉर्मूला नहीं आता है तो आप पढ़ लें, ये सारे फॉर्मूलेज होते हैं 4 फॉर्मूले, कॉस अल्फा प्लस बीटा का, साइन अल्फा प्लस बीटा का, इसी तरह कॉस अल्फा माइनस बीटा और कॉस साइन अल्फा माइनस बीटा का भी फॉर्मूला होता है। सो ये फॉर्मूला बन गया। तो हमें यहाँ से क्या मिला, देखिएगा आप देखिएगा ए अल्फा में क्या था, कॉस अल्फा, यहाँ पर क्या है कॉस अल्फा प्लस बीटा, माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा। इट मीन्स जहाँ पर पहले अल्फा आ रहा था मैट्रिक्स में, अब वहाँ पर अल्फा प्लस बीटा आ रहा है, यानी कि ये ए अल्फा के बदले ए अल्फा प्लस बीटा हो गया। सो हमें यहाँ से मिलता है, हमने ए अल्फा और ए बीटा की डॉट कराई तो ए अल्फा प्लस बीटा, ये क्वेश्चन हमने लेट कर ली फर्स्ट। तो हमने यहाँ से देखा ए अल्फ़ा और बीटा अगर बिलोंग कर रहे हैं आर से, बिकॉज इन्होंने हमसे बोला था अल्फ़ा जो है वो कैसा है, रियल नंबर है। क्वेश्चन में बोला था अल्फ़ा कैसा है, रियल नंबर है, तो बीटा भी रियल नंबर होगा। अल्फ़ा और बीटा रियल नंबर हैं तो इन दोनों का ऐड भी कैसा होगा, रियल नंबर। सो अल्फ़ा ए अल्फ़ा प्लस बीटा भी बिलोंग करेगा जी से, क्योंकि इन दोनों का डॉट भी बिलोंग कर रहा है जी से। तो इस तरह से आपका क्लोजर लॉ सेटिस्फाई हो गया।
इतना क्लियर है। अब नेक्स्ट लॉ पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट लॉ होता था एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या करते थे, 3 एलिमेंट लेते थे। तो 3 एलिमेंट लेंगे, ए अल्फ़ा, ए बीटा, ए गामा, बिलोंग कर रहा है जी से। किस तरह से करते थे, एक को बाहर लिखा, 2 को लास्ट 2 को हमने ब्रैकेट में लिखा, ए बीटा ए गामा। अब स्टार्टिंग के 2 को ब्रैकेट में लिखा और 1 को बाहर लिखा। इस तरह से इसको लिखने का फॉर्मेट होता है एसोसिएटिव लॉ में। अच्छे से बता चुकी हूँ मैं प्रीवियस वाली वीडियो में। ए अल्फ़ा ए बीटा डॉट ए गामा, ए अल्फ़ा डॉट बीटा ए गामा। सो वही करेंगे हम, ए अल्फ़ा ए बीटा डॉट गामा। अभी हमने देखा 2 एलिमेंट की मल्टीप्लाई कराने पर वो ऐड करके मिला है। सो हम भाई इसी का यूज़ यहाँ कर देंगे। ए बीटा डॉट ए गामा को क्या लिख सकते हैं, ए बीटा प्लस गामा। ठीक है, फिर इन दोनों की डॉट को क्या लिख सकते हैं, ए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। क्लियर है। अब सेम हम यहाँ करेंगे। तो ये हो गया ए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा को क्या लिख सकते हैं, ए अल्फ़ा प्लस बीटा, साथ में लिख सकते हैं अल्फ़ा और बीटा को, गामा को सेपरेट करके लिख दिया प्लस में। तो ए अल्फ़ा प्लस बीटा कितना था, अभी हमने सेटिस्फाई करा, ए अल्फ़ा प्लस बीटा ए अल्फ़ा डॉट ए गामा तो हमने लिख दिया ए अल्फ़ा डॉट ए बीटा, बीटा। इस तरह से ये आ गया। तो इस तरह से हमें देखिएगा, हमें चाहिए था ए अल्फ़ा ए बीटा डॉट गामा और हमने क्या कर दिया, ए अल्फ़ा डॉट ए बीटा ए गामा प्रूफ कर दिया। सो दोनों हमारे टर्म आ गए हैं प्रूफ करके। तो एसोसिएटिव लॉ भी सेटिस्फाई हो गया। थर्ड लॉ आता है एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम कोई एलिमेंट लेते हैं जो कि बिलोंग कर रहा है जी से। तो हमारा इसमें जो मैट्रिक्स थी ए अल्फ़ा, वो कितनी थी, कॉज अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम, एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट्स में हमने ए नॉट ले लिया। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए क्या ले लिया हमने, ए नॉट। क्योंकि हमने नॉट क्यों लिया यहाँ पर, 0 क्यों लिया, बिकॉज आपने देखा होगा साइन 1 डिग्री तो कुछ होता नहीं है, कॉस 1 डिग्री कुछ होता है नहीं, लेकिन 0 डिग्री होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर 0 ले लिया। आप सोचेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट में 1 भी तो ले सकते हैं, बट यहाँ पे हमने 0 क्यों लिया, क्योंकि कॉस 1 डिग्री साइन 1 डिग्री कुछ नहीं होता। ठीक है, क्लियर है। सो हमने यहाँ पर 0 ले लिया। सो यहाँ पर अल्फ़ा के प्लेस पर हमने सब जगह 0 लगा दिया। अब वैल्यू तो आपको पता ही है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल पढ़ के आए होंगे, कॉस 0 की वैल्यू 1, साइन 0 की 0, साइन 0 की 0, कॉस 0 की 1। तो ये मैट्रिक्स बन गई। और अगर आपको पता हो, मैट्रिक्स अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको पता हो ये जो मैट्रिक्स बनकर आई है ये होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमें एक आइडेंटिटी एलिमेंट चाहिए था, तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गई। सो वही यूज़ करेंगे हम। अगर हमने किसी एलिमेंट की आइडेंटिटी मैट्रिक्स से करी तो किस तरह से होगा, हमें वही एलिमेंट वापस मिल जाता है। तो देखिए ए अल्फ़ा प्लस 0 ए अल्फ़ा, आगे पीछे भी करेंगे तो हमें वही एलिमेंट वापस मिलेगा। किसी भी आइडेंटिटी एलिमेंट की उसी एलिमेंट से कराते हैं तो हमें वही एलिमेंट मिलता है। बार बार एक ही बात को अपनी वीडियो में बोलती हूँ जो इम्पॉर्टेंट होती है, तो ध्यान से देखें। फोर्थ आपकी प्रॉपर्टी होती है एक्सिस्टेंस ऑफ इन्वर्स एलिमेंट। ये क्या कहती है कि अगर कोई एलिमेंट है बिलोंग कर रहा है जी से, तो उसका जो एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, वो भी बिलोंग कर रही है जी से। ठीक है, तो हमें इसमें दिखाना है उसका इन्वर्स भी बिलोंग करेगा जी से। क्या दिखाना है, उसका इन्वर्स भी बिलोंग करेगा ग्रुप जी से। तो देखिएगा हमने क्या करा, ए अल्फ़ा का इन्वर्स क्या होगा, ए माइनस अल्फ़ा। ठीक है, वो बिलोंग कर रहा है जी से। इन दोनों की डॉट कराएंगे, क्या कराते हैं, डॉट कराने पे प्लस करते हैं, ये हो गया 0। आगे पीछे डॉट कराई तो भी क्या हो गया, ये 0। पहले हमने एलिमेंट ले लिया, फिर इन्वर्स ले लिया, उन दोनों की डॉट कराई, दोनों को ऐड किया, 0 मिला। फिर हमने अब की बार इन्वर्स पहले ले लिया और फिर एलिमेंट ले लिया, उन दोनों की डॉट कराई, हमें फिर से वही एलिमेंट मिल गया। क्लियर सी बात है। 2 3 जा भी 6 होता है और 3 2 जा भी 6 होता है। तो आगे पीछे रखकर इसमें देखना होता है, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, आंसर सेम आएगा। सो ए अल्फ़ा का ए इन्वर्स से डॉट कराई तो भी ए नॉट मिला, ए इन्वर्स की ए अल्फ़ा से डॉट कराई तो भी हमें इन्वर्स एलिमेंट मिला। तो इस तरह से हमारा इन्वर्स लॉ भी सेटिस्फाई हो गया और ए अल्फ़ा हमारा ग्रुप सेटिस्फाई हो गया। हैंस ए अल्फ़ा इज़ अ ग्रुप, जो कि हमें सेटिस्फाई करना था। क्वेश्चन में काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छे से कर लें, समझ लें। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, मैं आपका डाउट भी क्लियर कर दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है द इन्वर्स ऑफ ए इज़ ए इन्वर्स। नॉर्मल सी बात है कि ए का इन्वर्स कितना होगा, ए का इन्वर्स होगा ए इन्वर्स। देन द इन्वर्स ऑफ ए इन्वर्स इज ए इन्वर्स का होल इन्वर्स ए। इट मीन्स है एक एलिमेंट लिया हमने ए, ध्यान से समझिए क्वेश्चन को, एक एलिमेंट लिया हमने ए जो कि ग्रुप में होगा, उसका इन्वर्स ए इन्वर्स है। ठीक है,
और ए इन्वर्स का भी इन्वर्स ए है, वही एलिमेंट वापस मिल गया। ठीक है, अगर कोई एलिमेंट है ए, उसका इन्वर्स है ए इन्वर्स, तो ए इन्वर्स का भी इन्वर्स क्या होगा, वही एलिमेंट। ठीक है, अभी हमें चीज़ प्रूफ करनी है, छोटी सी थ्योरम है, छोटा सा प्रूफ है, तो ये चीज़ आपको प्रूफ करनी है। और एमसीक्यू में कैसे आएगा, ओएमआर पैटर्न वाले बच्चों के लिए कैसे आएगा, उनको लिखा होगा ऑप्शन में ए इन्वर्स इन्वर्स, ए इन्वर्स का इन्वर्स इक्वल है, बहुत सारे ऑप्शन दे रहे होंगे, इक्वल इज आपको ए दे रखा होगा, ए इन्वर्स दे रखा होगा, माइनस ए दे रखा होगा और ज़ीरो दे रखा होगा, तो आपको टिक करना होगा ए इन्वर्स का होल इन्वर्स। 4 ऑप्शन कुछ भी हो सकते हैं, आपको उसमें टिक करना है ए। इस तरह से एमसीक्यू बन सकता है। आपको पता होना चाहिए किसी भी एलिमेंट के इन्वर्स का इन्वर्स वही एलिमेंट होता है। ठीक है, किसी भी एलिमेंट के इन्वर्स का इन्वर्स वही एलिमेंट होता है। बार बार इसलिए बोलती हूँ कि आपकी माइंड में इम्पॉर्टेंट बात, इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इम्पॉर्टेंट चीज़ बैठ जाए। ठीक है, अब इसके प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें इन्होंने क्या करा है, इफ़ ई इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट, हमने कंसिडर कर लिया कि ई एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो इस तरह हम जानते हैं किसी भी एलिमेंट की उसके इन्वर्स से कराते हैं तो हमारे आइडेंटिटी एलिमेंट्स मिलता है। अब इसको आगे लेके चलेंगे। ठीक है, किस तरह से, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑन द लेफ्ट बाय ए इन्वर्स इन्वर्स। हमें देखा, हमें प्रूफ में क्या चाहिए था, ए इन्वर्स का होल इन्वर्स, तो मैंने क्या करा, अपने पास से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दी लेफ्ट में ए इन्वर्स का इन्वर्स। तो देखिएगा दोनों साइड में इसमें मैंने ए इन्वर्स का इन्वर्स, ए इन्वर्स का इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दी। सो जब मैंने मल्टीप्लाई कर दी, अब देखिएगा इन दोनों को साथ में ले लेंगे बाय एसोसिएटिव लॉ, इन दोनों को हमने साथ में ले लिया, ए इन्वर्स का होल इन्वर्स ए इन्वर्स डॉट ए को अलग ले लिया सेपरेट। ए इन्वर्स का इन्वर्स ई की वैल्यू किसी भी ई से कराओगे तो वही एलिमेंट मिलता है, किसी भी एलिमेंट की ई से मल्टीप्लाई कराते हैं तो वही एलिमेंट मिलता है, लिख दिया हमने। अब देखिए किसी भी एलिमेंट के इन्वर्स की उसी एलिमेंट से कराओ, अभी यहाँ पर ये ए इन्वर्स एक एलिमेंट की तरह है, किसी भी एलिमेंट के इन्वर्स की उसी एलिमेंट से कराओ, हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिलती है, ई मिल गई, ई ए इक्वल्स टू ए इन्वर्स का ए। फिर से किसी भी एलिमेंट की ई से कराओ तो वही एलिमेंट मिलता है ए, तो ए इक्वल्स टू ए इन्वर्स का इन्वर्स, यही प्रूफ करना था, ए इन्वर्स का ए, जो कि आपका प्रूफ हो चुका है। क्लियर। अब आपके क्वेश्चंस अभी आगे हम पढ़ेंगे और अब कुछ टॉपिक्स आते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, जिनसे एमसीक्यूज़ भी बन सकते हैं, और आपके अगर सब्जेक्टिव पेपर हो रहा है तो आपको डेफिनेशन भी लिखने को दे सकते हैं। डेफिनेशंस बहुत आती हैं इस बुक से, इस बुक से डेफिनेशंस बहुत आती हैं लिखने के लिए, और एमसीक्यू होगा तो डेफिनेशंस में से छोटी छोटी बातें पूछ लेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर मैंने डेफिनेशन की फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्रुप कि फाइनाइट और इनफाइनाइट ग्रुप क्या होता है। तो अ ग्रुप जी ओ का मतलब होता है ग्रुप में कोई ऑपरेशन लगा है, इज कॉल्ड अ फाइनाइट और इनफाइनाइट ग्रुप अकॉर्डिंग एज नंबर ऑफ एलिमेंट। कोई भी फाइनाइट और इनफाइनाइट ग्रुप कब कहलाएगा, उसके बिलोंग करेगा अगर किसके अकॉर्डिंग, ग्रुप जो होगा उसके नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ जी इज़ फाइनाइट और इनफाइनाइट। अगर किसी भी ग्रुप में फाइनाइट नंबर्स होंगे तो वो फाइनाइट ग्रुप कहलाएगा, और इनफाइनाइट नंबर होंगे तो वो इनफाइनाइट ग्रुप कहलाएगा। जैसे अभी मैंने पीछे आपको ये ग्रुप जो था ये इनफाइनाइट था, देखिए इसमें चलता चल रहा है इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स तक है, तो ये फाइनाइट ग्रुप नहीं है, ये कैसा ग्रुप है, इनफाइनाइट ग्रुप। अगर मैं यहाँ पर बंद कर दूँ इस ब्रैकेट को, यानी कि इस ग्रुप में से केवल प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का 2 माइनस का 2 प्लस का 3 माइनस का 3 और 0, बस ये एलिमेंट्स हैं, 7 एलिमेंट्स हैं, तो ये कैसा होगा, फाइनाइट ग्रुप होगा, क्योंकि इसमें ओनली 7 एलिमेंट्स हैं। लेकिन अगर ऐसे डेड डैश होता है तो यानी कि इन्फिनिटी तक जा रहा है, इनफाइनाइट ग्रुप है। ठीक है, तो ये सिंपल सा था, आपको पता होना चाहिए फाइनाइट और इनफाइनाइट ग्रुप क्या होते हैं। नीचे हम पढ़ते हैं ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी बहुत बनते हैं, क्वेश्चंस भी बहुत बनते हैं। तो ये देखिए ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप, किसी भी ग्रुप का ऑर्डर क्या कहलाता है। सो द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ ग्रुप इज डिफाइंड एज द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप एंड डिनोटेड बाय ऑर्डर ऑफ जी। द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ ग्रुप, किसी भी ग्रुप में नंबर ऑफ एलिमेंट जो होते हैं वो डिफाइन करते हैं ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप को, ठीक है, ग्रुप के ऑर्डर को, डिनोटेड बाय ऑर्डर ऑफ ग्रुप को इस तरह से डिनोट करते हैं, ऑर्डर ऑफ जी। एन इनफाइनाइट ग्रुप इज सेड टू बी ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट जितने होंगे वही उस ग्रुप का ऑर्डर कहलाता है।
और अगर कोई भी इनफाइनाइट ग्रुप होगा तो उसका ऑर्डर भी कैसा होगा, इनफाइनाइट। छोटी सी बात थी, छोटी सी डेफिनेशन थी, बट इंपॉर्टेंट बहुत थी। अब आता है क्वासी ग्रुप। ये तो नीम से आती है डेफिनेशन, क्वासी ग्रुप, सेमी ग्रुप, मोनोमाइट्स, लूप, ये सब मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ अभी। सो व्हाट इज क्वासी ग्रुप? आ नॉन एम्प्टी सेट जी, कोई ग्रुप है जो कि नॉन एम्प्टी सेट है जी, टुगेदर विद अ बाइनरी ऑपरेशन ओ इज कॉल्ड अ क्वासी ग्रुप और ग्रुप वाइड। इट मीन्स कोई नॉन एम्प्टी सेट है, कोई ग्रुप है जी टुगेदर विद अ बाइनरी ऑपरेशन, जिसमें कोई बाइनरी ऑपरेशन लगता है, वो क्वासी ग्रुप कहलाता है। समझिए बात को, कोई ग्रुप है जिसमें कोई बाइनरी ऑपरेशन लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वासी ग्रुप। और क्वासी ग्रुप को दूसरा भी बोलते हैं ग्रुप वाइड। क्या बोलते हैं, ग्रुप वाइड। ये देखिए, ये लिखा है मैंने यहाँ पर, ग्रुप वाइड। इतना क्लियर है, छोटी छोटी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। फिर आता है आपका सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप क्या होता है? आ क्वासी ग्रुप इज कॉल्ड अ सेमी ग्रुप इफ ओ इज एसोसिएटेड इन जी। एक क्वासी ग्रुप, क्वासी ग्रुप क्या होता है? जिसमें कोई बाइनरी ऑपरेशन लगा हुआ हो। तो आ क्वासी ग्रुप इज कॉल्ड अ सेमी ग्रुप। एक क्वासी ग्रुप ही सेमी ग्रुप कहलाएगा। कब कहलाएगा? जब उसमें एसोसिएटिव लॉ लगा हुआ हो, एसोसिएटेड इन जी, जिसमें एसोसिएटिव लॉ लगा हुआ हो। ठीक है। सेमी ग्रुप में सिर्फ दो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करनी होती है, फर्स्ट वाली क्लॉजर लॉ और सेकंड एसोसिएटिव लॉ। 4 प्रॉपर्टीज आपको सेटिस्फाई नहीं करनी होती। अब हम पढ़ते हैं लूप। व्हाट इज लूप? आ क्वासी ग्रुप विद एन आइडेंटिटी एलिमेंट इज कॉल्ड अ लूप। ठीक है, एक क्वासी ग्रुप जिसमें एक आइडेंटिटी एलिमेंट हो, वो कैसा कहलाता है? लूप कहलाता है। मोनोमॉइड, मोनोमॉइड क्या होता है? आ सेमी ग्रुप विद एन आइडेंटिटी एलिमेंट इज कॉल्ड आ मोनोमाइड। यानी कि अभी तो हमने यहाँ पर लूप और मोनोमाइड में डिफरेंस समझी। लूप में तो एक क्वासी ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट होगा तब कहलाएगा लूप। मोनोमाइड में जब एक सेमी ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट होगा तो वो मोनोमाइड कहलाएगा। डिफरेंस समझ में आया? ठीक है। अब आपकी बुक में एक्सरसाइज फर्स्ट का एक क्वेश्चन है, थर्ड का थर्ड पार्ट, जिस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो मैं जल्दी से पढ़ के आपको समझा के बता देती हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाती है फिर। तो देखिए क्वेश्चन, देखिए, शो दैट द सेट एन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। मैंने अभी आपको बताया था, आपको आपकी बार आपको कैसा सेट दे दिया है, कैसा ग्रुप दे दिया है, नेचुरल नंबर, ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन, डज नॉट फॉर्म अ ग्रुप, फॉर्म में नहीं, ग्रुप की फॉर्म में नहीं है, विद एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव, दोनों ही ऑपरेशन लगा है, एडिटिव या फिर मल्टीप्लिकेटिव, बट इट फॉर्म अ सेमी ग्रुप। लेकिन ये किस फॉर्म में है? सेमी ग्रुप में, विद रेस्पेक्ट टू एडिशन मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चंस को ना समझना जरूरी होता है मैथ्स में। जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी, आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। तो क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाता है ना, तो आप कर लेते हैं। एक हमें सेट दे रखा है नेचुरल नंबर्स का, ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इसमें हमसे ये कहा है कि ये डज नॉट फॉर्म ऑफ अ ग्रुप, ये ग्रुप की फॉर्म में नहीं है। इट मीन्स ये चारों जो लॉ हैं ग्रुप के, चारों प्रॉपर्टीज़ जो हैं उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, बट ये इट फॉर्म अ सेमी ग्रुप, सेमी ग्रुप के फॉर्म में है और सेमी ग्रुप के फॉर्म में ये सेटिस्फाई करेगा। ठीक है। सेमी ग्रुप में मैंने क्या बताया था? सेमी ग्रुप में सिर्फ दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्लोजर एक्सियम और एसोसिएटिव लॉ, सिर्फ दो प्रॉपर्टीज़ लगानी होती है, तो वो सेमी ग्रुप कहलाता है। ठीक है। तो मैं एक बात यहाँ पर आपको बता दूँ, देखिए यहाँ पर सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, तो ये जो ग्रुप बनकर आया है हमारा, तो ये कैसा ग्रुप है? इनफाइनाइट ग्रुप, क्योंकि इसमें 100 ऑन तक है, इनफाइनाइट ग्रुप। तो इसमें फटाफट लगा देंगे। क्लोजर एक्सियम है, कोई भी दो नेचुरल नंबर ले लें जो कि बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, ठीक है, उन दोनों का ऐड 11, वो भी बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से। सिंपल सी बात है, अगर दो नेचुरल नंबर हैं जो किसी बिलोंग कर रहे हैं किसी ग्रुप से, तो उन दोनों का ऐड भी बिलोंग करेगा उस ग्रुप से। तो हैंस क्लोजर लॉ इज सेटिस्फाई। एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है? 3 एलिमेंट्स लेते हैं, तो एसोसिएटिव लॉ में हमने 3 एलिमेंट्स ले ली जो कि बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर से। तो मैं यहाँ पर एडिशन ऑपरेशन लगा रही हूँ, तो एडिशन मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। एडिटिव, तो देखिएगा क्या करा मैंने, ए प्लस, पहले मैंने प्लस को बाहर लिख दिया, इन दोनों को जोड़ लिया, फिर मैंने स्टार्टिंग के 2 जोड़ लिए, लास्ट को अलग लिख दिया। तो जब आप इनको ऐड करेंगे, मैंने कोई भी 3, ये तो मैंने यहाँ तक बात खत्म हो गई। फिर उसके बाद मैंने कोई भी 3 एलिमेंट्स ले लिए हैं, 2 3 4, नेचुरल नंबर से 3 एलिमेंट्स ले लिए 2 3 4, इनको आगे पीछे ऐड करोगे तो भी 9 आएगा, ऐसे ऐड करोगे तो भी 9 आएगा। तो यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ भी सेटिस्फाई हो गया है। ठीक है। तो ये दोनों लॉ सेटिस्फाई हो गए हैं, तो इट मीन्स ये कैसा है? सेमी ग्रुप है।
ठीक है, क्लियर रखिए अपना कि ये सेमी ग्रुप है। आप यहाँ पर प्लस के बदले क्या लगा सकते थे, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन भी लगा सकते थे, तो भी आपका आंसर आ जाता। मल्टीप्लाई करके थे ना, दो नेचुरल नंबर क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो भी नेचुरल नंबर ही आएगा। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पर केवल ये शो नहीं करना था कि ये सेम ही ग्रुप आएंगे, हमें ये भी शो करना है कि ग्रुप नहीं आएंगे। तो हम दोनों जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी दिखाएंगे, बट वो नॉट इक्वल आएंगी, मतलब बिलोंग नहीं करेंगी जी से। तो देखिएगा कैसे, मैंने यहाँ पर एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट लगाया है। तो जब मैंने एडिटिव आइडेंटिटी ज़ीरो होती है, एडिटिव आइडेंटिटी कैसी होती है, ज़ीरो। एडिटिव आइडेंटिटी मैंने बताई थी हमने प्रीवियस वाली वीडियो में, ज़ीरो होती है और ज़ीरो बिलोंग नहीं करता नेचुरल नंबर से। तो ज़ीरो बिलोंग नहीं करता नेचुरल नंबर से, तो सिंपल सी बात है कि ये वाला आइडेंटिटी लॉ भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। आइडेंटिटी लॉ इज़ नॉट सेटिस्फाई, हैंस नेचुरल नंबर का जो सेट बनकर आया, जो ग्रुप बनकर आया, इज़ नॉट अ ग्रुप बट इट इज़ अ सेमी सर्कल। ठीक है, क्लियर है। तो आज की वीडियो में इतना इनफ है। सो वंस अगेन थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपके माइंड्स में आप क्वेश्चंस को करते हैं, डाउट आते हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं डाउट भी क्लियर कर दूंगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट मोर मोर मोर।